अरे बहू, अरे क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ जब भी मैं तुझे आवाज लगाती हूँ तो थोड़ी डर सी जाती है। अरे बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मम्मी जी, मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए डर गई थी। अरे बेटा, गलती क्या होगी? और बाय चांस अगर गलती हो भी गई तो क्या होगा? गलती तो हर किसी से होती है ना बेटा, और अगर गलती हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने नाश्ता किया? वो मम्मी जी, मैंने सोचा पहले काम खत्म कर लेती हूँ, फिर नाश्ता कर लूंगी। ये सब अभी छोड़ दे बेटा, पहले नाश्ता कर ले फिर काम खत्म कर लेना। पर मम्मी जी, अभी काम बाकी है। अरे बेटा, अभी तू खाना खा पहले। तू सुबह 4 बजे से उठी है और जब से उठी है सिर्फ काम ही कर रही है, 1 मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठी। पहले खाना खत्म करो, बाकी का काम बाद में हो जाएगा। जी मम्मी जी। अरे तुम ऐसे नीचे क्यों बैठ गई? चलो आराम से सोफे पर बैठकर नाश्ता करो। जी ठीक है मम्मी जी। हाँ अब ठीक है, तू आराम से नाश्ता कर, मैं आती हूँ। 1 मिनट मम्मी, जरा सुनना, मुझे एक बात समझाना। मम्मी, अभी आप ये क्या कर रहे थे? क्या कर रही थी? अरे बहू को नाश्ता दिया है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा। अरे मम्मी, आपने उसे नाश्ता नहीं दिया है, अपने सिर पर बैठा रही हैं आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो, आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो? अरे ये तो कैसी बातें कर रही है, वो हमारे घर की बहू है। और तू मुझे एक बात समझा, अगर उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अरे वो बेचारी सुबह 4 बजे उठती है और जब से उठी रहती है काम ही करते रहती है, 1 मिनट का भी आराम नहीं करती। और अगर थोड़ा बहुत ख्याल हम उसका रख लेंगे तो इसमें क्या ही बिगड़ जाएगा बेटा। अरे माँ, काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी ये इनका फर्ज बनता है। मैं आपको अभी भी वार्न कर रही हूँ, इन्हें सर पे चढ़ाना बंद करो, वरना किसी दिन सर पे बैठ करके तांडव करेगी ये हमारे। अरे तू पागल है क्या? क्या बके जा रही है? अरे तेरा उनके साथ एक रिश्ता है, उसका तो लिहाज कर, वो तेरी भाभी है। और मुझे तू एक बात बता, कल के क्या मैं तेरी शादी करूंगी और तेरे साथ तेरे ससुराल में कुछ ऐसा बर्ताव होगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? बुरा लगेगा ना? ठीक वैसे ही ये भी हमारे घर की बहू है। अरे हमारे घर की इज्जत है ये। और तू एक बात को समझ बेटा, भले ही वो पराये घर से आई हो, पर अगर हम उसके साथ गैरों की तरह बर्ताव करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन भी यहाँ नहीं लगेगा बेटा। देखो मम्मी, मुझे तो जो कहना था वो मैंने कह दिया, पर आपका तो जो मन करेगा आप वही करोगे तो आप वही करो। पर मैं आपको अभी वार्न कर दे रही हूँ, बाद में ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे रो क्यों रही है? मम्मी जी, वो मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। अरे क्या हुआ बेटा, अगर माँ की याद आ रही है तो माँ को फोन लगा ले। मम्मी जी, आप जिनकी बात कर रही है ना, वो मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। मेरी सगी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। देख मेरी बच्ची, ये सौतेला वगैरह कुछ नहीं होता, और जानती है अगर तू उनसे बात करेगी तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। आखिर माँ तो माँ ही होती है ना बेटा। चल फोन मिला और उनसे बात कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। पर ऐसा क्यों बेटा? तू उनसे बात क्यों नहीं कर सकती, बता मुझे। क्योंकि मम्मी जी, उन्होंने शादी के बाद ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, और सच बताऊं तो मुझे डर लगता है उनसे बात करने में। आपको पता है मम्मी जी, जब मैं छोटी थी और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और पापा ने जब दूसरी शादी की ना, तब मुझे लगा था कि शायद ये वाली माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगी, पर ये तो मेरी खुशफहमी थी मम्मी जी, उन्होंने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। अरे प्यार तो बहुत दूर की बात है मम्मी जी, उन्होंने तो मुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं माना। उन्होंने अपना सारा प्यार तो अपने ही बच्चों पे लुटा दिया, और मुझे तो बस मार मिलती थी मम्मी जी। मुझे बहुत मारती थी मम्मी जी, बेवजह मुझे कमरे में बंद कर देती थी, खाना भी नहीं देती थी, मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया उन्होंने, बस घर के कामों में लगाए रखती थी। आपको पता है, अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी ना, तो मुझे इतनी खरी खोटी सुनाती थी, वो भी पूरा दिन। और मैं तो बेचारी असहाय थी ना, कुछ नहीं कर पाती थी। और वो डर आज भी मेरे दिल में है।
अगर कोई काम करने जाती हूँ ना मम्मी जी, तो हमेशा यही लगता है कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, और इसी चक्कर में सारे काम गलत होते जाते हैं। और इसीलिए आज भी मुझे उतना ही डर लगता है कहीं कॉल कर दिया और कुछ खरी खोटी ना सुननी पड़ जाए। देख बेटा, मैं तेरा डर अच्छे से समझती हूँ, तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ मैं बेटा, पर तू एक बात समझ, ये घर तेरा है और तुझे यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं तो हूँ ही यहाँ पर, तुझे जब भी माँ की याद आए तो तू मुझसे बात कर लेना। जी मम्मी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, आप जब भी मेरे पास होते हो ना, तो मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती, और तुझे ये कमी कभी महसूस भी नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरी माँ ही हूँ। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दो भाभी, आपके बारे में बिना सोचे समझे कितना कुछ कहती चली गई मैं। और सच बताऊं भाभी, आप बहुत अच्छी हो, आपके साथ इतना कुछ हुआ पर आपके मन में थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं है। मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप हमेशा मुझसे अच्छे से ही बात करती हो। भाभी, आज से ना हम दोनों BFF होंगे। BFF? ये क्या होता है? अरे भाभी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होंगे और मैं हमेशा आपके काम में आपका मदद करूंगी। अरे प्रेरणा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तूने अभी कहा ना कि हम दोस्त हैं, और दोस्तों में माफी कैसी? आजा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.